नमस्कार। आज जो हमारी चर्चा है वो कुछ जो हम छोटे छोटे पार्ट्स पर बात करते हैं उसी पर है। आज हमारा जो एक छोटा पार्ट होता है यहाँ पर, यानी कमर के लंबर एरिया की सीध का जो हिस्सा है वहाँ से लेकर और ये हमारे रिब्स के जस्ट नीचे के हिस्से का ये जो लगभग 5 से 10 इंच का एरिया है, इस एरिया की बात करते हैं। यहाँ पर दो तरीके की बातें हैं। एक तो यहाँ पर फैट जम जाता है और टायर जो है वो यहाँ पर बन जाता है, पहली बात वो। दूसरा, यहाँ स्टफनेस आ जाती है, इसकी वजह से अंदर क्रैम्प आ जाता है और ये दर्द जो है बहुत लोगों को रहता है। इस दर्द की वजह से उठना बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। जब भी किसी जगह पर दर्द आता है तो वहाँ पर मसल्स के अंदर कोई खिंचाव या हड्डी के अंदर प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ की कोई विशेष प्रकार की हड्डी नहीं होती। यहाँ पर फैट का जो है वो डिपॉजिट होना ज़्यादा होता है। तो इस जगह को हमें ठीक करने के लिए पर्टिकुलर हम कोई आसन होते हैं जो उस हिस्से को ठीक करते हैं, यानी वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचाते हैं और वहाँ की स्टफनेस को कम करते हैं। तो आज जो हमारी क्रिया है वो इसी विषय को लेकर है कि कमर के इस हिस्से में यहाँ पर जहाँ हमारा हाथ ऐसे रखा जाता है, यहाँ दर्द आता है, ये दर्द को हम कैसे ठीक करें। अगर देखिए कोई विशेष प्रॉब्लम, अब यहाँ पर दर्द जो है वो किडनी स्टोन की वजह से भी आता है, वो एक अलग मामला हो गया। तो आपको वो देखना पड़ेगा किस प्रकार का दर्द है। अगर मस्कुलर पेन है और मसल्स की क्रैम्प की वजह से है तो इसमें आपको रिलीफ इससे मिलता है। तो अब करते हैं, पहले वार्म अप करेंगे, फिर वो पर्टिकुलर क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद में उसको रिलीज करेंगे। तो अब करना कैसे है, सीधा लेटना है। अब देखिए सीधा लेटना है। लेट कर क्या करना है, पहले देखिए किसी भी जब हम बॉडी पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ का आसन करते हैं, खिंचाव करते हैं, तो उससे पहले उसको वार्म अप करना ज़रूरी होता है। अब इस हिस्से को वार्म अप कैसे करेंगे, तो इसका एक बहुत सीधा और बहुत साधारण तरीका है। सीधा लेटेंगे और पिंडलियों को ज़मीन पर लगाएंगे। देखिए ये जो वाइब्रेशन है ये हमारे खोपड़ी तक पहुंचती है, सिर तक पहुंचती है और ये वाइब्रेशन बहुत शानदार है। इसको अगर 1-1.5 मिनट अगर लेटे लेटे भी करते हैं तो हमें हमारे पेट के अंदर, हमारी पिंडलियों के अंदर और कमर के पीछे की वेन्स में ब्लड का सर्कुलेशन महसूस होता है और बहुत अच्छा जो है वो आनंद आता है। बहुत ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में रक्त का संचरण चल पड़ा है। 1-1.5 मिनट अगर आप कर लेते हैं तो शरीर में जैसे ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा तो वार्म अप हो जाएगा और उसके बाद में जब आप उस क्रिया को करेंगे तो उसका लाभ जो है दोगुना होता है और हाथों हाथ उसका रिजल्ट भी हमें मिलता है। तो ये क्रिया आप 1 से 1.5 मिनट ऐसे सीधे लेटकर पिंडलियों को जमीन पर लगातार ऐसे लगाते रहें। एड़ी उठेगी नहीं, एड़ी को फिक्स रखना है। अब एड़ी फिक्स है तो अब देखिए कितना उठ सकता है पैर, और इसको पूरी ताकत के साथ जमीन के ऊपर लगाना। यही बस इस क्रिया का पहला शुरुआत है और इसी से वार्म अप करते हैं। अब दूसरी, ये हमारे शुरुआत हो गई, वार्म अप हो गया। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जितनी आपकी क्षमता है उतना करिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई बंदिशें नहीं है। आप एकदम इजी शरीर को रखिए। बंदिशें कब आएंगी, जब आपका शरीर अनुशासन में आ जाएगा, आपका शरीर आपके कंट्रोल में आ जाएगा, तब आप उसके ऊपर बंदिशें लगाइए, यानी अनुशासन लगाइए। तो आप यहाँ से यह शुरुआत करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर अपने शरीर के पास में लाना है। घुटना जो है वो मिला रहेगा और हाथ जो है वो दोनों साइड में या तो इस प्रकार रख लीजिए या हथेलियाँ पूरी जो है सामने की ओर कंधे के बराबर साइड में खोलनी है। तो यहाँ पर अगर साइड में जगह कम हो तो दोनों हाथों को ऐसे भी मोड़ सकते हैं। कोनियाँ जो है वो कंधे के बराबर रहेंगी। दोनों पैरों के घुटनों को मिलाना है, इन पर कंसंट्रेट करना है, ध्यान करना है। और अब करना क्या है, देखिए मर्कटासन आपने किया होगा, लेकिन उससे आगे की क्रिया हमारी होगी। पहले मर्कटासन में जाना पड़ेगा। दोनों पैरों को मिलाएंगे और दाहिने पैर को, जब हम बाईं ओर जाते हैं तो दाहिने पैर को बाएं पैर के साथ जोड़ते हुए इसके साथ नीचे लेकर जाना है। घुटना जो है, दोनों घुटने एक साथ जाएंगे नीचे और फिर दाहिनी ओर जो है, गर्दन जो है वो दाहिनी ओर जाएगी, पैर दोनों बाईं ओर जाएंगे। अब ये हमारी क्रिया की पहली शुरुआत हुई। श्वास का क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक लंबी श्वास भर ली, डीप ब्रीदिंग कर ली और फिर उसके बाद में श्वास छोड़ते हुए घुटने को जमीन पर और दाहिनी ओर जो है वो देखते हुए गर्दन को घुमाना है। अब यहाँ से क्या करना है, हमारा जो ऊपर का पैर है, अब देखिए यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है। अब जैसे ही आप इस स्थिति में जाते हैं इफेक्ट यहाँ पर आता है, क्योंकि हमें ये जो वेन है इस वेन के कारण क्रैम्प आता है और यहाँ पर हमारा जो है
वो पूरा स्टफ हो जाता है। तो इस स्टफनेस को खोलने के लिए हमें यहाँ पर कुछ स्ट्रेच करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, ट्विस्टिंग करना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक तो आपका इफेक्ट अब आ गया इस मर्कटासन या मेरुदंडासन से। लेकिन अब इसे नेक्स्ट क्या करना, पैर को, जो ऊपर वाला पैर है उसको खींचना है ऊपर की ओर, और हाथ को, जो दाहिना हाथ है उसको इस प्रकार चाहे सीधा और चाहे ऐसे ऐसे रखना है। तो घुटने को जितना अपनी ओर खींचेंगे उतना ये इफेक्ट जो है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ का फैट, यहाँ का टायर भी इससे कम होता है अगर इसको 3 से 5 बार नियमित रूप से रोज इस क्रिया को आधा आधा मिनट के स्टे से करते हैं। और अगर दर्द है तो वो दर्द भी, यहाँ का स्टफनेस जो है वो निकल जाएगा, और ये दर्द भी जो है यहाँ का बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा, यहाँ का टायर जो है वो जब कम होता है तो बहुत अच्छा फील होता है। तो इस प्रकार श्वास छोड़ते हुए, अब यहाँ पर कहते हैं आधा मिनट हमसे रुका नहीं जाएगा, श्वास छोड़े हुए कैसे रुकेंगे, सही बात है। तो डीप ब्रीदिंग लेते रहें। डीप का मतलब गहरी लेंगे लेकिन छोटी लेंगे, बड़ी सांस नहीं लेंगे। लंग्स से सीधी गहरी श्वास खींचना और श्वास छोड़ते हुए पैरों को बराबर लाना। अब यही स्थिति दाहिनी ओर जाएगी, यानी घुटना जो है वो दाहिनी ओर टिकेगा, बायां घुटना इसके ऊपर होगा, पैर इसके साथ उठेगा और गर्दन जो है वो बाईं ओर जाएगी। और अब ये स्थिति तो आपकी मर्कटासन की हो गई। इसकी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ कुल्ले के जस्ट ऊपर खिंचाव आता है। अब इसी खिंचाव को शिफ्ट करना है, तो क्या करना है, देखिए घुटने को ऐसे पकड़ के अपनी ओर हल्का सा शिफ्ट करना है, हल्का सा। जब हल्का सा घुटने को शिफ्ट करेंगे, और इसमें इस हाथ का रोल बहुत बड़ा है, हाथ को जब तक जमीन पर नहीं टिकाएंगे, कंधे को जमीन पर नहीं टिकाएंगे, तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो नहीं खींच पाएगा, और वो नहीं खींचेगा तो हमें उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। श्वास छोड़ा हुआ रहेगा। अब यहाँ जब आप इसको खींचेंगे तो हल्का श्वास भरना, हल्का श्वास छोड़ना, श्वास लेते रहे छोड़ते रहे, लेते रहे छोड़ते रहे, श्वास लेंगे श्वास छोड़ेंगे। रिलैक्स। और इस प्रकार ये हमारी एक क्रिया हो गई है। इसी प्रकार आपको इसको 3 बार जो है वो दोनों तरफ करना है। थोड़ा स्पीड से मैं आपको बता देता हूं। ऐसे हाथों को रखना, श्वास छोड़ते हुए डाउन, और घुटने को पकड़ना, अपनी ओर खींचना। इससे यहाँ पर इसका पूरा खिंचाव जो है वो आपको महसूस होगा इस जगह। और श्वास भरते हुए आप श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब बाएं पैर को पकड़िए और अपनी ओर हल्का सा शिफ्ट करिए। 6 इंच लगभग ऊपर जो है वो घुटने को उठाइए। थोड़ा और ज़्यादा उठ सकता है तो उठा लीजिए। अपनी ओर जितना खींचेंगे उतना इस हिस्से पर खिंचाव आएगा, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। पूरे दिन आपके जो एक्टिविटी है उनमें भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। ऐसे हल्का हल्का सा महसूस होगा। और श्वास भरते हुए पुनः ऊपर आ जाएंगे। अब पैरों को नीचे लेकर जाएं, और जब पैरों को नीचे ले जाएंगे तो अब ये पिंडलियों की जो क्रिया है ये आपको फिर से करनी है। ये क्रिया करने से क्या होगा कि जो थकान आपको आई है, जो पैर में जो खिंचाव आया है, जो वेन में, जैसे कईयों को साइटिका की प्रॉब्लम है, साइटिका की पेन में भी ये आप कर सकते हैं। एक बार करके देखिएगा, 2 दिन करिएगा, ज़्यादा देखिए, ज़बरदस्ती नहीं करना। 2 दिन में अगर आपको रिलीफ लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति की वेन का डायमेंशन अलग है, उसका प्रेशर अलग है, उसका खिंचाव अलग है, क्षमता अलग है। तो 2 दिन करके देख लीजिए, खिंचाव कम रखिएगा तो महसूस हो जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं अच्छा है, बढ़िया है। तो इसको और आगे लगातार करते रहिए, उससे लाभ मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इससे परेशानी बढ़ी है तो बंद कर दीजिएगा। तो ये आपको खुद अपना शरीर, अपना डॉक्टर आप खुद हैं, आप खुद देखिए कि मुझे इससे रिलीफ मिला है या इससे थकान आई है। तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें और जीवन को आनंदमय बनाइए, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।